की, या बोली सकले हीरो की। या गाते हैं राधे मस्ती में, या गाते हैं राधे मस्ती में, मस्ती भी झूमे बस्ती में, मस्ती भी झूमे बस्ती में। ये देश हमारे जवानों का, ये देश हमारे जवानों का, अलबेलों का मस्तानों का। देश के यारों क्या कहना, इस देश के यारों क्या कहना, देश है दुनिया का कहना। ये देश है दुनिया का कहना। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब घर घर में फहराएगा, हर घर में फहराएगा गौरव का अभियान हमारा, गौरव का अभियान हमारा। हजारों सालों से संसार में छोटे छोटे राज्यों ने, बड़े बड़े साम्राज्यों ने अपना एक झंडा अपनाया है, अपना एक झंडा अपनाया है, जो उनकी शक्ति, समृद्धि, त्याग, प्रतिष्ठा का गौरवमय प्रतीक कहाया है। गौरव में प्रतीक कहाया है। दुनिया भर की जनता ने अपने राष्ट्र ध्वज को सदा श्रद्धा में शीश नवाया है, सदा श्रद्धा में शीश नवाया है। जुल्म, शोषण, अत्याचार से लड़ने के लिए झंडे ने ही क्रांति का बिगुल बजाया है, क्रांति का बिगुल बजाया है। भारत भूमि पर सदियों से ध्वजाओं ने एक स्वर्णिम इतिहास रचाया है। उसी परंपरा में तिरंगे ने पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाया है। उसी परंपरा ने तिरंगे ने पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाया है। शिवाजी, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, सबका गौरव भर 3 रंगों में भारत का पुनरुत्थान कराया है। सबका गौरव भर 3 रंगों में भारत का पुनरुत्थान कराया है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जल तिरंगा। हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जल तिरंगा। सबका गौरव भर 3 रंगों में भारत का पुनरुत्थान कराया है।
विजयी विश्व तिरंगा को घर घर में फहराना है। हम एक है, अखंड है, हमें दुनिया को दिखाना है। हम एक है, अखंड है, हमें दुनिया को दिखाना है। हम एक है, अखंड है, हमें दुनिया को दिखाना है। महान देशवासियों, इतिहास के गौरव से शक्ति लेकर उज्जवल भविष्य का निर्माण होता है। तो चलिए आपको ले चलते हैं सन 1931 की तरफ। देखें, जिस तिरंगे ने नवयुग में अपना नया इतिहास रचा था, उस तिरंगे का अपना क्या इतिहास रहा है। मेरे देशवासियों, भारत की आजादी के सेनानियों, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप सभी को पिंगली वेंकैया का नमस्कार। किसी भी देश का राष्ट्रध्वज उसका सबसे बड़ा गौरव होता, और मेरे देशवासी मुझे भारत के राष्ट्रध्वज का निर्माता मान रहे हैं, जो मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। लेकिन इसके निर्माण की कल्पना तो 1857 के महान क्रांतिकारियों ने कर दी। पहला स्वतंत्रता संग्राम असमय समाप्त हो जाने के कारण यह कार्य तब नहीं हो सका था। वह राष्ट्रीय झंडे का पहला चित्र 1904 में स्वामी विवेकानंद जी की शिष्य भगिनी निवेदिता ने बनाया, जिसमें लाल, पीले, हरे रंग की पट्टियां थी। दूसरा राष्ट्रीय झंडा 1907 में मैडम कामा और उनके साथ निर्वासित क्रांतिकारियों ने पेरिस में फहराया था, तथा यह झंडा बर्लिन के समाजवादी पार्टी में भी प्रदर्शित था। तीसरा राष्ट्रीय झंडा 1917 में लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट ने आंदोलन के वक्त फहराया था, जिसमें 5 लाल और 4 हरी पट्टियां थी, तथा बीच में सप्तऋषि मंडल भी बना था। पिंगली वेंकैया की जय! पिंगली वेंकैया की जय! पिंगली वेंकैया की जय! उसी दौरान कुछ वर्षों से मैं भी राष्ट्रीय ध्वज बनाने की सोच रहा था। देशभक्ति तो मेरे हृदय में बचपन से ही थी। किसी ईश्वरीय परंपरा से राष्ट्रभक्ति के कारण मैंने राष्ट्रीय ध्वज बनाने का निर्णय विश्वविद्यालय के दौरान ही सोच लिया था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान, लाहौर में उर्दू और जापानी भाषा सीखने के दौरान, भू विज्ञान और कृषि विज्ञान के कार्यों के दौरान मैं देश विदेश जहां भी रहा, भारत की आजादी का सपना देखता रहा और राष्ट्र ध्वज बनाने के बारे में सोचता रहा। पिंगली वेंकैया की जय! पिंगली वेंकैया की जय! पिंगली वेंकैया की जय! 1916 से 1921 के बीच मैंने अपना सारा समय अनेक देशों के झंडे और राजभक्ति के में उनकी भूमिका के अध्ययन में लगा दिए। 1921 और 1923 के कांग्रेस अधिवेशन में मैंने राज झंडे की जरूरत को गांधी जी के सामने रखा और अपने बनाए हुए राज झंडे का चित्र उन्हें दिखाया, जिससे वे बहुत प्रभावित हुए और मुझे कुछ सुझाव भी दिए। मैंने गांधी जी के सुझावों को मिलाकर तिरंगा झंडा तैयार किया और 1931 में हो रहे इस कांग्रेस अधिवेशन में सर्वसम्मति से तिरंगे झंडे को लाल झंडे के रूप में अपना लिया गया था। पिंगली वेंकैया की जय! पिंगली वेंकैया की जय! पिंगली वेंकैया की जय! मेरे देशवासियों, मेरी नहीं, तिरंगे झंडे की जय कहिए। इस झंडे की केसरिया पट्टी त्याग, बलिदान और शौर्य का प्रतीक है। नीचे की हरी पट्टी सुख समृद्धि का प्रतीक है और बीच की सफेद पट्टी शांति, वसुधैव कुटुंबकम और पवित्रता का प्रतीक है। और बीच में लगा हुआ ये चरखा
विकास का प्रतीक है, शान का प्रतीक है तिरंगा, भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है तिरंगा। जन जन के हाथों में यह तिरंगा हृदय में देशभक्ति का भाव जागृत करेगा। जैसे बूंद बूंद से मिलकर सागर बनता है, वैसे ही ये जन जन के हृदय में देशभक्ति, त्याग और बलिदान का भाव जगाएगा, जिससे भारत महाशक्ति का सागर बन जाएगा। पिंगली बैंकिया की जय, पिंगली बैंकिया की जय, पिंगली बैंकिया की जय, तिरंगे झंडे की जय, तिरंगे झंडे की जय, तिरंगे झंडे की जय। धन्य है, इतनी महान यात्रा है हमारे देश की झंडे की। 1857 से देखा जाए तो आज पूरे पौने 200 साल हो गए। इतने महान आदमी थे पिंगली वेंकैया जी। वो जानते थे कि देश के लिए झंडा क्या होता है, देश के नागरिकों के लिए झंडा क्या होता है। अरे सूत्रधार भैया, अरे कहीं सुनो तो, इधर आओ। हमें ये बताओ, पहले झंडा में चरखा होता था, अब अशोक चक्र है। ईका का मतलब बताओ, ईका का मतलब भाई 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने यह संशोधन किया कि विकास और प्रगति को दिखाने के लिए चरखे की जगह अशोक चक्र लगा दिया गया। ठीक है, 1931 में गांधी जी के सुझाव पर बीच में चरखा लगाया गया था और कांग्रेस ने उस झंडे को अपने आंदोलन के झंडे के रूप में अपनाया। कांग्रेस का आज तक भी वही झंडा है। समय तो आजादी के आंदोलन का झंडा वही हो गया था। देश के बच्चे बच्चे ने इस झंडे को भारत का झंडा मान लिया था। क्या नरमदल तो क्या करमदल, सभी ने उसी झंडे को भारत के स्वाभिमान का प्रतीक बना लिया था। मुझे पता है, मैंने पढ़ा था देश के महान कर्मचारी बड़े सुंदर विद्यार्थी के अखबार में पार्षद जी काम करते थे और वे क्या महान कवि थे। विद्यार्थी जी तो 1931 से पहले ही जान चुके थे पिंगली वेंकैया जी के झंडे के बारे में। उन्होंने पार्षद जी को कहा भी था तिरंगे झंडे के ऊपर एक गीत लिखने के लिए। पार्षद जी ने कई महीनों तक दिन रात मेहनत करके एक अमर झंडा गीत लिखा। बच्चे का झंडा है।
1931 में शहीद हो गए। मगर तिरंगे झंडे का यह गीत तब से लेकर आज तक पूरे देश की हृदय की धड़कन बना हुआ है। शुरुआत में यह गीत बहुत बड़ा लिखा गया था। गांधी जी ने पार्लियामेंट से छोटा करने की सलाह दी। कांग्रेस से अलग होने से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आदेश दिया कि भारत के इस गीत को भारत का राष्ट्रीय गीत बनाया जाए। तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, हो बेइज्जत बुलंदी जो चांद आसमां में। तू जान है हमारा, तू शान है हमारी, तू जीत का निशान है, तू जान है हमारी। दिखती हमें शहीदों की ढाल इस निशान है। ओ वीर तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, ऊंचे रहो जहां में, ऊंचे रहो जहां में। देशवासियों, दुनिया में हर इंसान का देश होता है। देश नहीं तो हम नहीं, देश नहीं तो हम नहीं, देश नहीं तो हम नहीं, तिरंगा नहीं तो हम नहीं, तिरंगा नहीं तो हम नहीं, तिरंगा नहीं तो हम नहीं, देशवासी नहीं तो हम नहीं। देशवासियों, हम लोग अपने घर के बाहर नेम प्लेट लगाते हैं, अपनी पहचान बताने के लिए गले में आई कार्ड लटकाते हैं, लेकिन देश की पहचान बताने के लिए क्या करते हैं? देश की पहचान बताने के लिए क्या करते हैं? पहचान बताने की बात तो छोड़िए, क्या हम अपने देश की पहचान को याद भी रखते हैं? हमारी आन बान शान, हमारा गौरव और स्वाभिमान तिरंगा, जिसके बिना हम हैं ही नहीं, वो कितनी देर हमारे हृदय में रहता है? बताइए, वो कितनी देर हमारे हृदय में रहता है? बहुत कठिन है इसका उत्तर दे पाना। कितना मुश्किल है अपनी दिल की धड़कन को भूल जाना, कितना मुश्किल है अपनी दिल की धड़कन को भुला कर भी जिंदा रह पाना। कितना मुश्किल है अपनी दिल की धड़कन को भुला कर भी जिंदा रहना। देशवासियों, कितना मुश्किल है अपनी आन बान शान को जिंदा रख पाना। कितना मुश्किल है आन बान शान को जिंदा रख पाना। महान देशवासियों, हमने अपनी आन बान और शान को परवाना चढ़ाना है। इसीलिए 15 अगस्त 2022 को घर घर तिरंगा फहराना है। हर घर तिरंगा फहराना है, 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 हर घर तिरंगा फहराना है। अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय है, भारत भाग्य विधाता। जय है, जय है, जय है, जय 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 है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमस्कार।
इसका डिटेशन किया था अयान का। और इस प्रस्तुति में जो हमें सहयोग किया था रोटरी क्लब मंडी में, तो मैं चाहूँगी कि रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट बच्चों को प्रस्तुतिकरण अपने आप में उदाहरण की कि किस तरह देश के झंडे की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए कितने लोगों ने फरसत पैदा किया और आज इस रूप में ये झंडा हमारे सामने खड़ा है। कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहाँ भी वो तेरी सर्वोन्नति तो जान आसमान, तू जान है हमारी, तू आन है हमारी, शान है हमारी। कौमी तिरंगे झंडे जय हो जहां में, जय हो जहां में, जय हो जहां में। कि किस तरह अपने झंडे की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हमारे लोगों ने प्रस्तुत किया आगे भी हो। और फिर तक इसी के साथ स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ सभी लोगों के लिए अपने घर घर झंडा फहराएं अपनी आन बान और शान के लिए। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। घर घर तिरंगा फहराना है, हर घर तिरंगा फहराना है, घर घर तिरंगा फहराना है, हर घर तिरंगा फहराना है, घर घर तिरंगा फहराना है, हर घर तिरंगा फहराना है, घर घर तिरंगा फहराना है, हर घर तिरंगा फहराना है, घर घर तिरंगा फहराना है, हर घर तिरंगा फहराना है, घर घर तिरंगा फहराना है, हर घर तिरंगा फहराना है, घर 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 घर तिरंगा फहराना है। ये आज़ादी के जो 75 साल जो है मतलब चल रहा है, मतलब आज़ादी का अमृत महोत्सव का, तो इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे मंडी के जो इंदिरा मार्केट हैं, यहाँ पे हम लोग का आज जो 23वां बैच चल रहा है SRF का, उनको लेकर के एक नुक्कड़ तिरंगे के ऊपर हम लोग आज मंचन किए। इस नाटक का जो मूल मतलब जो थीम है, मतलब ये तिरंगे को बनाने के लिए, मतलब तिरंगे को डिज़ाइन करने के लिए जिन लोगों ने जो बलिदान चढ़ाया है, मतलब उनमें एक ख़ास नाम था पिंगली वेंकैया जी का नाम, जो आंध्रा से बिलोंग करते थे। इनके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है। तो आज जैसे हम लोगों का एक नारा है इस साल कि हर घर में झंडा फहराएंगे, तो पहले इनको जानना पड़ेगा सबको तिरंगा है क्या चीज़। जैसे कि हर किसी का एक आइडेंटिटी मतलब होता है, जैसे कि आज के डेट में तारीख में आधार कार्ड हो गया, किसी का पासपोर्ट हो गया, किसी का नेम प्लेट हो गया, किसी के नाम से मतलब मकान है, गाड़ी है, जो भी है। लेकिन एक देश के जो नागरिक होता है, मतलब एक जो देश का जो सिटीजन होता है, उसके लिए ये तिरंगा सबसे बड़ा पहचान है, मतलब सबसे आगे वो है। तो ये है मूल विषय जो हम लोगों ने एक कोरस और सूत्रधर और जो है प्रोटैगनिस्ट पिंगली वेंकैया, इनके ऊपर हम लोगों ने इस नाटक को डिज़ाइन किए हैं और इस नाटक को बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इन लोगों ने पेश किया। थैंक्स। गुड इवनिंग मैम। तो मैम आज आपने जो नुक्कड़ नाटक किया, आप उसके बारे में कुछ हमें बताएं। ये नुक्कड़ नाटक जो हम लोग 15 अगस्त जो हमारा ये झंडा फहराने के लिए जो हमारी सरकार ऐलान कर रही है कि हर घर घर तिरंगा फहराने के लिए बात जो उसके ऊपर जो जोर दिया जा रहा है, उसी पर्पज़ को लेकर ये नुक्कड़ नाटक किया गया।
जिसमें तिरंगे की कहानी है कि हमारा तिरंगा, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और तिरंगा जो था वो किसने इसकी नींव रखी और हमारी पहचान क्या है। क्योंकि जैसे कि नाटक में भी देखा कि हमारी जो घर में नेम प्लेट लगाते हैं अपने घर के आगे, तो नेम प्लेट में हमें पता चलता है कि घर किसका है। लेकिन जब अगर राष्ट्र की बात आती है तो हमारे राष्ट्र की पहचान क्या है? राष्ट्र की पहचान हमारा तिरंगा है। इसीलिए ये जो स्क्रिप्ट बनाई गई, लिखा गया, एक नुक्कड़ नाटक में हम लोगों ने तैयार किया और एक संस्था का हिमाचल सांस्कृतिक शोध संस्थान वो नाट्य रंगमंडल, इनका निरंतर ये प्रयास रहता है कि अपने शहर में अपने लोगों के बीच एक मिशन को लेकर और एक जागरूकता अभियान को लेकर इस तरह के कार्यक्रम जो है वो मंडी में निरंतर होते रहें और इसी पर्पज़ को लेकर, अपनी राष्ट्रीय भावना को लेकर, राष्ट्र प्रेम को लेकर ये तिरंगा जो नुक्कड़ नाटक वो मंडी इंदिरा मार्केट में खेला गया। हमारा ये मेन पर्पज़ है और हम चाहते हैं कि 15 अगस्त को हर कोई नागरिक, हिमाचल प्रदेश का कोई भी घर, कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो कि जिसके हाथ में झंडा नहीं हो। इसीलिए हमारी आन और बान और शान हमारा तिरंगा है। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। थैंक यू सो मच मैम।